बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 ग्रुप्स में आज एक नया थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। लेट n बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, द नंबर ऑफ even permutations the number of even permutations in Sn is equal to the number of odd permutations. ये आपको शो करना है कि इस ग्रुप में जितनी इवन परमुटेशंस होंगी उतनी ही ऑड परमुटेशंस भी होंगी। देखें, हम सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि लेट α1, α2, α3 up to αk be all even permutations. ये आपने तमाम इवन परमुटेशन ले ली। ये तादाद कितनी है? के तादाद है ना इनकी, नंबर ऑफ परमुटेशंस के है लिए। और इसी तरह से सपोज कर लेते हैं लेट β1, β2, β3 up to so on βl be all odd permutations. कि ये Sn की इवन परमुटेशंस ये है और ऑड परमुटेशंस ये है। तो अगर हम एक ट्रांसपोजिशन ले लें तो क्या बन जाएगा? लेट टा बी अ ट्रांसपोजिशन इन Sn, देन देखें ये इवन परमुटेशन है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस परमुटेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी इसके अंदर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं α1 में। अगर हम इसके साथ टा भी शामिल कर देते हैं तो इवन प्लस एक ट्रांसपोजिशन और आ गई, तो कितनी हो जाएगी? ऑड हो गई ना। अगर ये टा इसके साथ भी लगा दें, ये भी ऑड हो गई, ये भी ऑड हो गई, तो फिर ये सारी ऑड हो जाएंगी। देन टा α1, टा α2, टा α3 up to टा αk आर ऑड, कि ये अब ऑड परमुटेशंस कन्वर्ट हो गई हैं। ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये ऑड है। तो ये परमुटेशन ऑड तो हमने ली हुई है ना, कि ऑड परमुटेशन तो एल है। तो ये जो तादाद है या तो एल के इक्वल होगी या एल से कम होगी। सो के इज लेस देन और इक्वल टू एल। यही काम यहाँ पे करें। अगर ये टा से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, टाउ β1, टाउ β2, टाउ β3 और ये टा βl, ये कैसी हो गई? और इवन परमुटेशंस, कि ये तो इवन परमुटेशन बन गई है। वजह क्या है? क्योंकि इनमें परमुटेशन की तादाद कितनी है? ऑड है। ऑड परमुटेशन में एक परमुटेशन और लगा दें तो इवन हो गई,
लेकिन इवन परमुटेशंस की तादाद तो के ली भी है हमने. सो L इज लेस देन इक्वल टू के. तो अब इसको देख सकते हैं कि अगर 1 और 2 को कंबाइन कर लें, सो बाय 1 and 2 L इक्वल्स टू के. तो क्या प्रूव हो गया? हेंस द नंबर ऑफ odd permutations in Sn is equal to the number of even permutations in Sn. तो इस तरह से ये आपने शो कर दिया कि जितनी इवन परमुटेशन होगी उतनी ही ऑड परमुटेशंस होंगी. देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम है, वो करते हैं. इस थ्योरम में ये कहा जा रहा है द सेट an, the set an of all even permutations in Sn forms a subgroup of Sn. बहुत इजी है ये. देखें, ये तो इसका सबसेट तो है ना, कि Sn में तो तमाम इवन और ऑड सब मौजूद है ना, उन्हीं में से सिर्फ ये सेट बना लिया गया है. An is a subset of Sn which contains only even permutations of Sn. सब ग्रुप की डेफिनेशन याद करें ज़रा. याद है कि अगर हम ए बी एच से बिलोंग कराएं तो क्या होता है? अगर ए बी इनवर्स भी एच से बिलोंग कर जाए तो फिर ये एच इज़ अ सब ग्रुप. ये डेफिनेशन याद करिए. कंसिडर alpha 1 and alpha 2 belonging to An. So alpha 1 and alpha 2 are even permutations. कि ये even permutations हैं. और even permutation का जो इन्वर्स है वो भी इवन ही हुआ करता है. तो यहाँ पे ये हम क्या बात करेंगे? Since the inverse of a transposition is a transposition कि आप ट्रांसपोजिशन का इन्वर्स लेंगे तो वो भी ट्रांसपोजिशन ही आएगी. सो द इन्वर्स ऑफ an even permutation is
also an even permutation, ये भी even ही होगी। ये बात तो अगर आपको याद करें तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर एक ट्रांसपोजिशन हम ए बी बी ए लेते हैं तो ये अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं बी ए बी, तो ए बी और बी ए आ गया, बी ए बी, तो बी बी आ गया। ये देख लें, ये ए और ये बी बी, यानी आई आ रहा है ना। ये भी ट्रांसपोजिशन है, ये भी ट्रांसपोजिशन है, और इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो आई आ रहा है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हुए ना। तो ट्रांसपोजिशन का इन्वर्स भी ट्रांसपोजिशन होती है। तो इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर इवन परमुटेशन है, क्योंकि परमुटेशन हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है, तो इवन अगर परमुटेशन होगी तो फिर उसका इन्वर्स भी इवन ही होगा। जब इवन है तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फा 2 बिलोंग्स टू अल्फा 2 इन्वर्स बिलोंग्स टू एन, कि इसका इन्वर्स बिलोंग कर रहा है। नाउ अल्फा 1 अल्फा 2 इन्वर्स बिलोंग्स टू एन, imply alpha 1 alpha 2 inverse belongs to an as product of two even permutations is an even permutation. तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि ये क्यों बिलोंग करता है इसमें, कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी इवन होगा, और इवन है तो फिर कहाँ बिलोंग करेगा, ए एन में। तो देखें सब ग्रुप की डेफिनेशन पूरी हो गई। हेंस ए एन इज अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो इस तरह से ये प्रूव कर दिया हमने कि ए एन जो है वो एस एन का सब ग्रुप है। नेक्स्ट देखें, एक छोटा सा थ्योरम है। पहले ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन, एक परमुटेशन के ऑर्डर से देखिए क्या मुराद है कि अगर हम एक परमुटेशन ले लें, लेट अल्फा बी अ परमुटेशन in Sn, the order alpha is the least positive integer। ये वही कंसेप्ट है जो पीछे ऑर्डर का करते रहे हैं। इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that alpha to the power m equals to i। i क्या चीज़ है, द आइडेंटिटी परमुटेशन। तो ये ऑर्डर डिफाइन किया हमने। अब हम थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन, द ऑर्डर ऑफ
cyclic permutation of length m is m, ये आपको शो कर रहा है कि एक अगर साइक्लिक परमुटेशन है उसकी लेंथ m है तो फिर उसका ऑर्डर भी m होगा। लेट अल्फा, ये हम ले लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AM be a cyclic permutation of length m। ये हमने m लेंथ की एक साइक्लिक परमुटेशन ले ली है। देन देखिए अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा 1, ये A1 से A1 मैप करेगा किस पे, A3 पे, और इसी तरह से A2 मैप करेगा A4 पे, फिर A3 मैप करेगा A5 पे एंड सो ऑन। AM मैप करेगा A2 पे। अगर हम अल्फा क्यूब ले लें, अल्फा क्यूब में फिर एक और आगे बढ़ जाएगा, यानी A1 अब मैप करेगा A4 पे, फिर A2 मैप करेगा A5 पे, A3 मैप करेगा A6 पे, और इस तरह से AM मैप करेगा A3 पे। अल्फा क्यूब ले लें, ये अल्फा 4 ले लें, तो क्या होगा, A1 मैप करेगा A5 पे, A2 मैप करेगा A6 पे, A3 मैप करेगा A7 पे, और इस तरह AM मैप करेगा A4 पे। तो आप ये देख सकते हैं कि जब स्क्वायर था तो A2 पे मैप कर रहा था, क्यूब था तो A3 पे मैप कर रहा है, 4 था तो A4 पे मैप कर रहा है। तो जब ये यही पैटर्न फॉलो करेंगे, ये आगे लेके जाएंगे, तो अल्फा m उसमें A1 मैप करेगा A1 पे, A2 मैप करेगा A2 पे, A3 मैप करेगा A3 पे, और ये प्रोसेस जो है वो चलेगा, AM मैप करेगा AM पे। और ये जब हर एलिमेंट अपने इमेज के बराबर आ गया तो ये तो I बन गया। सो अल्फा m इक्वल्स टू I। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, पानी चढ़ाएं उठ के। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि as no smaller power of alpha can produce I, so m is the least positive integer such that alpha to the power m equal to E. Hence m is the order of alpha। तो आपने शो कर दिया कि अगर ऑर्डर उसका लेंथ m है तो फिर ऑर्डर भी m ही होगा। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।